गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी, धन बाबा नंद सिंह जी। जीवन कथा बाबा नंद सिंह जी की। एक समय में सर्ब साजे होने एक अनोखा चमत्कार था। बाबा जी नानकसर कलेरा में विराजमान थे। संगत दूर नज़दीक से दर्शन करने के लिए आ रही है। इस समय जिला मुल्तान 98 चक्का तहसील गांव मियाँ चुन्नू के वासी जो बाबा जी के संगी थे और वो भी सब फौजी थे। वे दर्शन करने के लिए आए और जब बाबा जी के पास पहुँचे तो रसलदार ने बाबा जी के पास विनती की कि आप जी का हुक्म है कि अमृत समय स्नान करके नाम जपना चाहिए, पर हमें तो पानी ही नहीं मिलता, बल्कि हम ग्रंथ साहब जी का उपवास करने के भी स्नान करने के बिना ही प्रकाश करते हैं। बाबा जी उस समय कुएं के पास खड़े थे और मिस्त्री शेर सिंह पाइप लगा रहे थे। बाबा जी ने फरमाया कि जल के लिए हैंडपंप लगा लो, तो विनती की कि नलका तो वहाँ लग ही नहीं सकता। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे, नलका लगाना कौन सी बात है, भैंस के किले ठोकने से काम का समय लगता है। तो रसलदार ने विनती की, जी हमें खर्च की कोई परवाह नहीं है, कोई अच्छा मिस्त्री दे दो जो नलका लगा दे। शेर सिंह मिस्त्री उस समय कुएं में काम कर रहा था। बाबा जी ने उसे बुलाकर हुक्म दिया कि जा नलका लगा कर आ। तो शेर सिंह ने विनती की, महाराज मैंने तो आज तक नलका लगाया ही नहीं। तो बाबा जी कहने लगे, तुम कारीगर के लड़के हो, आपको मुश्किल कैसी, जा ज़रूर लगा कर आ। सत बचन करके बाबा जी का हुक्म मानकर सामान जगाराओं से लेकर बुक करवा दिया और वहाँ पहुँच गया। वहाँ पता चला कि कई मुसलमान मिस्त्रियों ने वहाँ पंप लगाने के यत्न किए, क्योंकि वहाँ 300 फुट से पानी निकलता था और ज़मीन रेतीली थी, इसलिए कई बार खोदने वाले बीच में दबकर मर जाते थे। जब शेर सिंह ने और मिस्त्री को वहाँ खुदाई करते देखा और 2 फुट चौड़ी खुदाई कर रहे थे, तो शेर सिंह ने देखा और उसके देखते ही देखते उसके बीच दबकर मर गया। तो यह सब कुछ देखकर शेर सिंह का मन बहुत ही डर गया कि यह तो बहुत कठिन काम है, और मन में पक्का निश्चय कर लिया कि पंप चाहे लगे या ना लगे, मैंने खुदाई नहीं करनी। सारा सामान उठाकर 98 चक्का पहुंच गए, पर शेर सिंह ने रोटी कमाने के लिए नहर की पुल पर ईंटों का काम शुरू कर दिया। तो उसी गांव के 2 भाई ईश्वर सिंह और निका सिंह ने शेर सिंह को नलका लगाने के लिए कहा, पर शेर सिंह ने असमर्थता व्यक्त की। पर वे कहने लगे, चाहे आपको लगाना आता है या नहीं, पर लगवाना आपसे ही है। शेर सिंह सोच में पड़ गया कि अब क्या करूं, पर बाबा जी ने भी मुझे यही नलका लगाने के लिए भेजा है। यह विचार कर रात को कीर्तन सोहेला का पाठ कर अरदास की और सो गया। रात को बाबा जी ने दर्शन दिए और कहने लगे, क्यों शेर सिंह घबराया क्यों है, नलके की कौन सी बात है, नलका तो 1.5 दिन में लग जाता है। अगले दिन शेर सिंह फिर कहने लगा कि 1 वर्ष की रोटी और घी चीनी के साथ रोटी देंगे, अगर फिर भी न नलका लगा तो बंद कर देंगे। अच्छा तरह सलाह करके मर्यादा अनुसार देग तैयार कर गुरु ग्रंथ साहब जी के हजूर अरदास करके भोग लगवाकर हुक्मनामा लिया। हुक्मनामा आया, रामदास सरोवर नाते। सारे प्रसन्न हो गए कि सदगुरु ने मोहर लगा दी और बाबा जी का हुक्म है, इसलिए नलका ज़रूर लग जाएगा। देख बाट कर नलका लगाना शुरू कर दिया।
13 फुट मिट्टी खोदने पर रेत आनी शुरू हो गई तो वही बंदा करने वारमा शुरू कर दिया। बाबा जी की मेहर के साथ ही केवल 2 घंटे में 500 फुट वर्मा नीचे चला गया। यह देखकर सभी बहुत खुश हुए। बस फिर क्या था, फिर तो जोड़ जोड़ कर 4 इंच के पाइप नीचे गिराए और पूरे 1.5 दिन के पश्चात 12 बजे से पहले ही नलका शुरू हो गया। सारे बहुत हैरान कि हमारा अंदाज तो साल भर का था, पर यह तो 1.5 दिन में ही लग गया। डेरे से चलने से पहले बाबा जी ने कहा था, शेर सिंह, इन 5 स्थानों से पैसे नहीं लेना, बल्कि रोटी भी नहीं खानी। गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, 12-13 प्राइवेट नलके लगाकर और अब विचार बनाई कि गुरुद्वारा नलका लगाए। तो इसे करके गुरुद्वारे भी नलका लगा दिया। ग्रंथी बहुत खुश हुए। यह सब कुछ देखकर मस्जिद वालों ने नलका लगाने के लिए कहा। शेर सिंह ने कहा, ज़रूर लगाएंगे, पर आप मजदूरी कितनी लोगे? शेर सिंह ने कहा, मजदूरी मैंने नहीं लेनी, क्योंकि मेरे मुर्शद का हुक्म है कि इन स्थानों से मजदूरी तो क्या, बल्कि अन्न जल भी नहीं खाना। जब नलका लगाना शेर सिंह गया तो वे शेर सिंह के लिए राशन लाए, पर शेर सिंह ने वह नहीं लिया। जब नलका चालू हो गया तो उन्होंने एक बढ़िया रेशमी कपड़ा और उस पर पोड रखकर मस्जिद की तरफ से सिरोपा देने चाहा, क्योंकि उन्होंने समझा ये तो ऐसे ही बात है, कौन पैसे छोड़ता है। जैसे आज भी कई संत या कई रागी डोंगे बनाते हैं। हम निष्काम हैं, पैसे नहीं लेते, पर अगर दे तो छोड़ते भी नहीं हैं। बस सिर्फ इतना है, फिर क्या आगे रखे। पर वहाँ तो बाबा जी का हुक्म पुरुष था। शेर सिंह कहने लगा, मेरे मुर्शद का हुक्म है। मुसलमान सारे बहुत हैरान हुए कि इस ज़माने में कौन सा ऐसा पीर है जो सबके लिए साझा है और एक नज़र से देखता है और उसके मन में भेदभाव नहीं है। हम उसके दर्शन करना चाहते हैं। हमें दर्शन हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो हमें उसका पता दो। तो शेर सिंह ने उनको जगदारों का पता दे दिया। उन्होंने बहुत कुछ बाबा जी के बारे में पूछा, क्योंकि वे कुछ सेवा करना चाहते थे। क्योंकि जहाँ हज़ारों रुपए खर्च करने पर भी नलका नहीं लगता और कहाँ मुफ्त में लगा गया और पानी बिना कैसे मुश्किल होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। तो फिर शेर सिंह ने बताया कि रूमाले, वस्त्र, सूखा प्रसाद बाबा जी के आगे भेंटा कर सकते हो। तो फिर वे 12-13 आदमी इकट्ठा होकर दर्शनों के लिए जगराव नानकसर पहुँचे और बाबा जी के दर्शन कर प्रसाद चढ़ाकर नलका लगाने का धन्यवाद किया। तो बाबा जी प्रसन्न होकर पूछने लगे, मौलवी साहब, आप नमाज कैसे पढ़ते हो? तो मौलवी साहब ने बताया, मुसलमान जी मुसल्ला बिछाकर उस पर बैठकर नमाज पढ़ते हैं। मुसल्ला किस लिए बिछाते हो? जी, खुदा के लिए। तो फिर आप मुसल्ले पर बैठते हो, क्या तुम खुदा हो? तो एकदम आंखें खुल गई कि बात तो बिल्कुल ठीक है, पर हमने तो आज तक विचार ही नहीं किया। हाथ जोड़कर विनती की कि बाबा जी मुमत बख्शो। फिर बाबा जी ने सुमत बख्शी और कहने लगे, अपने पीर की तस्वीर लगाकर मुसल्ले के ऊपर पीर का आसन लगाकर और आप अलग बैठकर कपड़ा बिछाकर पीर के चरणों का ध्यान करके अगर नमाज पढ़ेगा तो कबूल होगी। फिर रोज़ रखने का तरीका बताया कि पहले
पीर को भोग लगाकर फिर आप खाना है। रोज़ खोलते समय भी पहले पीर का रोज़ा खुलवाए फिर आप खोलें और तस्बीह फेरते समय भी अपने पीर का आसन लगाकर उसका ध्यान करके फेरे। बंदगी तो लेखे लगेगी, बिना निशाने गोली नहीं चलती। फिर मौलवी ने कुरान शरीफ के तरह तेहर पाठ लिए और खुशियाँ प्राप्त कर बंदगी और खैर की झोलियाँ भर कर वापस लौटे। गुरुमुखो, यह है रब वालों की निशानी कि वे सबके लिए साझे होते हैं। वे किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, चाहे कोई अल्लाह कहे, कोई राम कहे या चाहे कोई वाहिगुरु कहे। उनका कहना है कि रब तो एक ही है। जैसे घर में बुजुर्ग बाबा है, वह किसी का पिता है, किसी का भाई है, किसी का चाचा है, किसी का फूफा है, किसी का नाना है। पर बुजुर्ग तो एक है, पर उसका नाम ही अलग अलग है। बस इसी तरीके से खुदा एक ही है, पर उसका नाम ही अलग अलग रखा हुआ है। कोई बोले राम राम, कोई खुदाई, कोई सेवे गुसाइया, कोई अलाही। बस दुष्ट का ही अंतर है, दृष्टि का ही अंतर है। रब के प्यारे अमल देखते हैं। जैसे धन गुरु नानक देव पातशाह को मक्के के बीच में जब मौलवी ने पूछा था, पूछनी फोली किताब नो, हिंदू वड़ा के मुसलमान। बाबा जी का उत्तर था, बाबा आके हाजिया, शुभ अमल बफू दोनों रोई। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। भाई साहब ने तो हिंदू मुसलमान का अंतर किया है, पर हम में सिख भी मिल लो कि भाई ये तो अमल अच्छा है तो दरगाह को जाओगे, नहीं तो फिर नरक तो है ही सही। कच्चा रंग कुसुम्ब दा, पानी दोत थिर न रहोई। करनी बखीली आप विच, राम रहीम खुदाई खोली। रही सोतानी दुनिया गई। ये सारे मज़हब जो कच्चे रंग है, असल रंग तो साई के नाम का है। अगर वह है तो आपका धर्म भी सफल है, नहीं तो कोई नहीं। ये आपस में ही गुस्तमत हो रहे हैं। वे कहते हैं हम अच्छे हैं, वो कहते हैं हम अच्छे हैं, और राम रहीम एक तरफ खड़े हैं। यह तो सिर्फ शैतानों की दुनिया है, पर रब के प्यारे उनके लिए तो वो ही अच्छा है जिनके अमल अच्छे हैं। अगर कोई काम गलत होता तो गुरु साहिब मियाँ मीर से हरमिंदर साहिब की ईंट क्यों रखवाते। इस घर विच करनी परवान, किया हिंदू किया मुसलमान। साहिब तो कहते हैं कि अपने सांझ करनी है तो ज़रूर करो, पर किसके साथ करो। जे गुन होवन साजना, मिल साज करीजे। साज करीजे गुन केरी, छोड़ी अवगन चलिए। अगर भाई किसी में अच्छा गुण है तो चाहे वह संत बनेगा भी हो, साझा कर लो। अगर अच्छा गुण नहीं अवगुण है, वह अपना ही चाहे तो उसको भी छोड़ दो। यह मेरे साहिब का हुक्म है। बाबा जी कहते थे, अगर भाई परथी चंद जैसा पुत्र हो तो बेशक छोड़ दो। अगर हरनाकश जैसा पिता हो उसके माथे न लगो। अगर केकई जैसी माता हो तो त्याग दो। अगर रावण जैसा भाई हो तो हमने इसके
साथ ज़रूर सांझ करनी है, चाहे अवगुण ही मिले। कहा नहीं, यह तो चुके उदाहरण सामने हैं, इनको देख लो तो इनसे गुण प्राप्त करके अपना ले। यह बाबा जी के वचन हैं और वे गुरुमुखों धन हैं जिन्होंने ये वचन कमा लिए हैं। सो गुरुमुखों, वे भी कितने भाग्यशाली होंगे जिनको बाबा जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हुक्म मान कर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। यह सरदार शेर सिंह जी वरोला, यह गुरुमुख प्यारे जगराव के रहने वाले मिस्त्री सिंह थे। आज भी इनका परिवार जगराव, जो रेलवे फाटक के नज़दीक सरदार करतार सिंह साइकिल वाले मशहूर है, अपार बख्शिश प्राप्त कर चुके हैं और इनका परिवार आज भी तन मन धन से बाबा जी की सेवा कर रहा है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन बाबा नंद सिंह जी।